कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणम् सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूड़ामणि। श्रीमद्भागवत महात्म्य अध्याय दूसरा। नारद उवाच वृथा खेदेशे बाले अहो चिन्तातुरा कथं श्रीकृष्णचरणाम्भोजं स्मर दुःखं गमिष्यति। द्रौपदी च परित्राता येन कौरवकस्मलात् पालिता गोपसुन्दर्यः स कृष्णः क्वापि नो गतः। त्वं तु भक्तिः प्रिया तस्य सततं प्राणतोऽधिका त्वया हूतस्तु भगवान् याति नीच गृहेष्वपि। सत्यादित्रियुगे बोध वैराग्यौ मुक्तिसाधकौ कलौ तु केवला भक्तिर्ब्रह्मसायुज्यकारिणी। इति निश्चितचिद्रूपः सद्रूपां त्वां ससर्जः परमानन्दचिन्मूर्तिः सुन्दरी कृष्णवल्लभां। बद्ध्वाञ्जलिं त्वया पृष्टं किं करोमीति चैकदा त्वां तदा ज्ञापयत् कृष्णो मद्भक्तान् पोषयति च। अङ्गीकृतं त्वया तद्वै प्रसन्नो अभूदरिस्तदा। मुक्तिं दासि ददौ तुभ्यं ज्ञानवैराग्यकाविमौ। पोषणं स्वेन रूपेण वैकुण्ठे त्वं करोषि च भूमौ भक्त विपोषाय छायारूपं त्वया कृतं। मुक्तिं ज्ञानं विरक्तिं च सह कृत्वा गता भुवि कृतादिद्वापरस्यान्तं महानन्देन संस्थिता। कलौ मुक्तिः क्षयं प्राप्ता पाखण्डामयपीडिता। त्वदाज्ञया गता शीघ्रं वैकुण्ठं पुनरीवृषा। स्मृता त्वयापि चात्रैव मुक्तिरायाति याति च। पुत्रीकृत्य त्वेमौ च पार्श्वे स्वसैव रक्षितौ। उपेक्षातः कलौ मन्दौ वृद्धौ जातौ सुतौ तव। तथापि चिन्तां च त्वमुपायं चिन्तयाम्यहम्। कलिना सदृशः कोऽपि युगो नास्ति वरानने। तस्मिन् त्वां स्थापयिष्यामि गेहे गेहे जने जने। अन्यधर्मा तिरस्कृत्य पुरस्कृत्य महोत्सवान्। तदा नाहं हरिर्दासो लोके त्वां न प्रवर्तये। त्वदन्वेताशये जीवा भविष्यन्ति कलाविह। पापिनोऽपि गमिष्यन्ति निर्भयं कृष्णमन्दिरम्। येषां चित्ते वसेद्भक्तिः सर्वदा प्रेमरूपिणी। न ते पश्यन्ति कीनाशं स्वप्नेऽप्यमलमूर्तयः। न प्रेतो न पिशाचो वा राक्षसो वा सोऽपि वा। भक्तियुक्तमनस्कानां स्पर्शनेन प्रभुर्भवेत्। न तपोभिर्न वेदैश्च न ज्ञानेनापि कर्मणा हरिर्हि साधते भक्त्या प्रमाणं तत्र गोपिकाः। नृणां जन्म सहस्रेण भक्तौ प्रीतिर्हि जायते। कलौ भक्तिः कलौ भक्तिर्भक्त्या कृष्णः पुरस्थितः। भक्तिद्रोहकराये च ते सीदन्ति जगत्त्रये। दुर्वासा दुःखमापन्नः पुरा भक्तविनिन्दकः। अलं व्रतैरलं तीर्थैरलं योगैरलं मखैः अलं ज्ञानकथालापरभक्तिरेकैव मुक्तिदा। सूत उवाच इति नारदनिर्णीतं स्वमाहात्म्यं निशम्यसा। सर्वाङ्गपुष्टिसंयुक्ता नारदं वाक्यमब्रवीत्। भक्तिरुवाच अहो नारद धन्योऽसि प्रीतिस्ते मयि निश्चला। न कदाचिद् विमुच्यामि चित्ते स्थास्यामि सर्वदा।
कृपालुना त्वया साधु मदबाधा ध्वंसिता क्षणात् पुत्रयो चेतना नास्ति ततो बोधय बोधय श्रुतुवाच अस्यावचः समाकर्ण्य कारुण्यं नारदो गतः तयोर्बोधनमारिभिः कराग्रेण विवर्धयन् मुखं संयोज्य कर्णान्ति शब्दमुच्चैः समुच्चरन् ज्ञानप्रबुद्धतां शीघ्रं रे वैराग्यप्रबुद्धतां वेदवेदान्तघोषस्य गीतापाठैर्मुहुर्मुहुः बोध्यमानौ तदा तेन कथञ्चिच्चोत्थितौ बलात् नेत्रैरनवलोकतौ जृम्भन्तौ सालसावुभौ बकवत् पालितौ प्राय शुष्ककाष्ठसमाङ्गकौ श्रुतछामौ तौ निरीच्यैव पुनः स्वापपरायणौ ऋषिचिन्तापरो जातः किं विधेयं मयेति च अहो निद्रा कथं याति वृद्धत्वं च महत्तरम् चिन्तयन्नीति गोविन्दं स्मारयामास भार्गव व्योमवाणी तदेवा हुन्मां ऋषेखेदितामिति उद्यमः सफलस्तेयं भविष्यति न संशयः एतदर्थं तु सत्कर्म सुरर्षेतुं समाचर तत्ते कर्माभिधास्यन्ते साधवः साधुभूषणाः सत्कर्माणि कृते तस्मिन् सनिद्रावृद्धतानयोः गमिष्यति षडाद्भक्तिः सर्वतः प्रसरिष्यति इत्याकाशवचः स्पष्टं तत्सर्वैरपि विश्रुतं नारदो विस्मयं लेभे नेदं ज्ञातिमिति ब्रुवन् नारदुवाच अनयाकाशवाण्यापि गोप्यत्वेन निरूपितं किं वा तत्साधनं कार्यं केन कार्यं भवेत्तयोः को भविष्यन्ति सन्तस्ते कथं दास्यन्ति साधनं मया किं प्रकर्तव्यं यदुक्तं व्योमभाषया श्रुतुवाच तत्र द्वावपि संस्थाप्य निर्गतो नारदो मुनिः तीर्थं तीर्थं विनिष्क्रम्य पृच्छन् मार्गे मुनीश्वरान् वृत्तान्तः श्रूयते सर्वैः किञ्चिन्निश्चित्य नोच्यते असाध्यं केचन प्रोचुर्दुर्गेयमिति चापरे मूकीभूता तथान्ये तु कियन्तस्तु पलायिताः मूकीभूता तथान्ये तु कियन्तस्तु पलायिताः हाहाकारो महानासीस्त्रैलोक्ये विस्मयावहं वेदवेदान्तघोषस्य गीतापाठैर्विबोधितं भक्तिज्ञान विरागाणां नोदतिष्ठत्रिकं यदा उपायो नापरोस्तीति कर्णे कर्णे अजपञ्जनाः योगिना नारदेनापि स्वयं न ज्ञायते तु यत् तत्कथं शक्यते वक्तुर्मितैः मानुषैः एव वृषिगणे पृष्ठे निर्णयैः युक्तं दुरासदं ततः चिन्तातुरसोतवदरीवनमागतः तपश्चरामि चात्रेति तदर्थं कृतनिश्चयः तावदर्श पुरतः सनकादिमुनीश्वरान् कोटिसूर्यसमाभासानुवाच मुनिसत्तमः नारदुवाच इदानीं भूरिभाग्येन भवद्भिः सङ्गमो अभवत् कुमारा ब्रुवतां शीघ्रं कृपां कृत्वा ममोपरि भवन्तो योगिनः सर्वे बुद्धिमन्तो बहुश्रुताः पञ्चाहायन संयुक्ताः पूर्वेषामपि पूर्वजाः सदा वैकुण्ठनिलयाः हरिकीर्तन तत्पराः लीलामृतरसोन्मत्ता कथामात्रैकजीविनः हरिः शरणमेव मे नित्यं येषां मुखे वचः अतः कालसमाधिष्ठा जरायुष्मान् बाधते येषां भ्रूभङ्गमात्रेण द्वारपालौ हरे पुरा भूमौ निपतितौ सद्यौ यद्पिपातः पुरं गतौ अहो भाग्यस्य योगेन दर्शनं भवतामिह अनुग्रहस्तु कर्तव्यो मयि दीने दयापरेः अशरीरगिरोक्तं विदक्तिं साधनमुच्यताम् अनुष्ठेयं कथं तावद् ब्रुवन्तो सविस्तरं भक्तिज्ञानविरागाणां सुखमुत्पद्यते कथं स्थापनं सर्ववर्णेषु प्रेमपूर्वं प्रयत्नतः कुमारावुचुः मा चिन्तां कुरु देवर्षे हर्षं चित्ते समावह
उपायः सुखसाध्योऽत्र वर्तते पूर्व एव हि। अहो नारद धन्योऽसि विरक्तानां शिरोमणिः सदा कृष्णदासानाम् अग्रणीयुर्योगभास्करः। त्वयि चित्रं न मन्तव्यं भक्त्यर्थमनुवर्तिनी घटते कृष्णदासस्य भक्तिस्था संस्थापना सदा। यशभिर्बहवो लोके पन्थाः प्रकटीकृताः श्रमसाध्या च ते सर्वे प्रायः स्वर्गफलप्रदाः। वैकुण्ठसाधकः पन्थाः स तु गुप्यो हि वर्तते तस्योपदेष्टा पुरुषः प्रायो भागेन लभ्यते। सत्कर्मं तव निर्दिष्टं यमवाचा तु यत्पुरा तदुच्यते शृणुस्वाद्य स्थिरचित्तप्रसन्नधिः। द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञा तथा परे स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च ते तु कर्मविसूचकाः। सत्कर्मसूचको नूनं ज्ञानयज्ञस्मृतो बुधैः श्रीमद्भागवतालापः स तु गीतसुखादिभिः। भक्तिज्ञानविरागाणां तद्घोषेण बलं महतं व्रजिष्यति द्वयोः कष्टं सुखं भक्तेर्भविष्यति। प्रलयं हि गमिष्यन्ति श्रीमद्भागवतध्वनेः कलिर्दोषायिने सर्वे सिंहशब्दादविका इव। ज्ञानवैराग्यसंयुक्ता भक्तिप्रेमरसावहा प्रतिगेहं प्रतिजनं ततः क्रीडां करिष्यति। नारदुवाच वेदवेदान्तघोषस्य गीतापाठैः प्रबोधितं भक्तिज्ञानविरागाणामुदतिष्ठत्रिकं यदा। श्रीमद्भागवतालाप तत्कथं बोधमिष्यति तत्कथासु तु वेदार्थः श्लोके श्लोके पदे पदे। छिन्दन्तु संशयं हीनं भवन्तो मोघदर्शनाः विलम्बो नात्र कर्तव्यः शरणागतवत्सलाः। कुमारावुचुः वेदोपनिषदां सारा जाता भागवती कथा अत्युत्तमा ततो भाति पृथग्भूता फलाकृतिः। आमूलाग्रं रसस्तिष्ठ नास्तेन स्वादिते यथा स भूय सम्पृथग्भूतः फले विश्वमनोहरः। यथा दुग्धे स्थितं सर्पिर्न स्वादायोपकल्पते पृथग्भूतं हि तद्द्रव्यं देवानां रसवर्धनम्। इक्षूणामपि मध्यान्तं शर्करा व्याप्य तिष्ठति पृथग्भूता च सा मिष्टा तथा भागवती कथा। इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्मसंहितं भक्तिज्ञानविरागाणां स्थापनाय प्रकाशितं। वेदान्तवेदसुस्नाते गीतायापि कर्तरि परितापवति व्यासे मुह्यन्तज्ञानसागरे। तदा त्वया पुरा प्रोक्तं चतुश्लोकसमन्वितं तदीयश्रवणा सद्यो निर्बाधो बादरायणः। तत्र ते विस्मयः केन यतः प्रश्नकरो भवान् श्रीमद्भागवतं श्राव्यं शोकदुःखविनाशनं। नारदुवाच यद्दर्शनं च विनिहन्त्य शुभानि सद्यः श्रेयस्तनोति भवदुःखदवार्दितानाम्। निःशेषशेषमुखगीतकथैकपाना प्रेम प्रकाशकृतये शरणं गतोऽस्मि। भाग्योदयेन बहुजन्मसमर्जितेन सत्सङ्गमं च लभते पुरुषो यदा वै। अज्ञानहेतुकृतमोहमदान्धकार नाशं विधाय हि तदोदयते विवेकः। श्रीपद्मपुराणे उत्तरखंडे श्रीमद्भागवते महात्म्ये कुमारनारद संवादो नाम द्वितीयो अध्यायः। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव।
दूसरा अध्याय भक्ति का दुख दूर करने के लिए नारद जी का उद्योग। नारद जी ने कहा, बाले तुम व्यर्थ में खिन्न हो रही हो, तुम्हें चिंतित होने का कोई कारण नहीं है। तुम भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल का स्मरण करो, इसी से तुम्हारे सारे दुख समाप्त हो जाएंगे। वृथा खेद से बाले अहो चिंता तुरा कथम, श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुखम गमिष्यति। जिन्होंने कौरवों के अत्याचार से द्रौपदी की रक्षा की थी और गोपियों को स्नात किया था, वे श्री कृष्ण कहीं चले नहीं गए हैं। फिर तुम तो उनकी प्राण प्रिया भक्ति हो, तुम्हारे बुलाने पर वे नीचों के घरों में भी चले जाते हैं। त्वं तु भक्ति प्रिया तस्य सततं प्राणतोऽधिका, त्वया होतस्तु भगवान याति नीच गृहेष्वपि। सतयुग, त्रेता और द्वापर, तीनों युगों में ज्ञान वैराग्य मुक्ति के मुख्य साधन थे, किंतु कलयुग में तो एकमात्र भक्ति ही मोक्ष प्राप्त कराने वाली है। यही कारण है कि तुम भगवान श्री कृष्ण की परम प्रिया हो। कभी तुमने भगवान से पूछा था कि मैं क्या करूं, इस पर उन्होंने तुमसे कहा था कि मेरे प्यारे भक्तों का भरण पोषण करो, इसीलिए उन्होंने तुम्हें यहाँ भेजा है। वस्तुतः तुम तो अपने असली रूप से वैकुंठ में निवास करती हो, यहाँ तो तुम्हारी छाया है। भगवान के आदेश को तुमने अंगीकार कर लिया, अतः प्रसन्न होकर उन्होंने तुम्हारी सेवा करने के लिए मुक्ति को दासी रूप में दे दिया और इन ज्ञान वैराग्य को पुत्रों के रूप में। कहने का भाव यह है कि भगवान की भक्ति करने से ज्ञान वैराग्य और मुक्ति सब अपने आप प्राप्त हो जाती है। किंतु इस कलयुग में पाखंड रूपी रोग से पीड़ित होकर मुक्ति वैकुंठ लोक में चली गई और तुम्हारे बुलाने पर आती जाती रहती है। लोगों की उपेक्षा के कारण ज्ञान और वैराग्य भी बूढ़े हो गए हैं। फिर भी देवी तुम चिंता मत करो सुंदरी, कलि के समान दूसरा युग नहीं है। इस युग में मैं तुम्हें जन जन और घर घर में स्थापित करूंगा। यदि संसार में मैं तुम्हारी स्थापना न कर सका तो हरि का दास नहीं। तदानाहं हरिर्दासो लोके त्वां न प्रवर्तये। भक्ति करने वाले महापापी प्राणी भी निर्भय होकर पिंड के गोलोक धाम में पधारेंगे। भगवान की कृपा न तप से, न वेदाभ्यास से, न ज्ञान और कर्मों से उतनी सरलता से प्राप्त हो सकती जितनी सरलता से भक्ति से प्राप्त होती है। ना हम वेदैर्न तपसा न दानेन चेज्जया, शक्य एवं विधो द्रष्टुं दृष्टवानसि मां यथा। भक्त्या तुदन्यया शक्य अहमेवं विधोऽर्जुन, ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तपः। अर्जुन, जिस रूप में तुमने मुझे देखा है, इस रूप में मैं न वेदों से, न तप से, न दान से और न यज्ञ से ही देखा जा सकता हूँ। अनन्य भक्ति के द्वारा ही मैं इस चतुर्भुज रूप में जाना जा सकता हूँ, देखा जा सकता हूँ, तत्वतः एक ही भाव से प्राप्त किया जा सकता हूँ। भगवान की कृपा न तप से, न वेदाभ्यास से, न ज्ञान और कर्मों से उतनी सरलता से प्राप्त हो सकती जितनी सरलता से भक्ति से प्राप्त होती। इस विषय में गोपियां प्रमाण हैं। भक्ति करने वाले व्यक्ति के सामने साक्षात भगवान श्री कृष्ण आकर खड़े हो जाते हैं। भक्त और भक्ति से द्रोह करने वाले व्यक्ति दुख के भागी बनते हैं। भक्त की निंदा करने वाले दुर्वासा को महान कष्ट का सामना करना पड़ा था। मुक्ति देने वाले सारे साधनों में भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सुजरई। सुत जी कहते हैं, ऋषियों नारद जी के द्वारा इस प्रकार अपनी प्रशंसा सुनकर भक्ति गदगद हो उठी। उसके सारे अंग हृष्ट पुष्ट हो गए। उसने नारद से साधे इस प्रकार कहा, मुनिवर आप धन्य हैं, आपकी मेरे प्रति निश्चल प्रीति है। मैं आपके चित्त में सर्वदा निवास करूंगी, कभी आपका त्याग न करूंगी। आपने बड़ी कृपा करके क्षण भर में मेरी सारी बाधा दूर कर दी। मेरे पुत्रों को भी होश में लाने का उपाय करें, तभी मुझे वास्तविक प्रसन्नता होगी।
सुत जी कहते हैं, इस प्रकार भक्ति के वचन को सुनकर नारद जी को बड़ी करुणा आई। वे अपनी हथेलियों से मलमल करके उन्हें होश में लाने का प्रयास करने लगे। उनके कान के पास अपना मुंह लगाकर जोर जोर से कहने लगे, अरे ज्ञान, वैराग्य, शीघ्र चेतना में आ जाओ, शीघ्र चेतना में आ जाओ। फिर उन्होंने वेद वेदांत और गीता के पाठ से उन्हें उठाने का प्रयास किया। इससे वे किसी तरह उठे तो अवश्य, किंतु आंखें बंद किए जबाई ही लेते रहे। फिर वे भूतल पर लुढ़क कर सो गए। उनके बाल बगलों की भांति सफेद हो गए, अंग सूखे काष्ठ की भांति निस्तेज और कठोर हो गए थे। यह देखकर ऋषि को बड़ी चिंता हुई। उन्होंने उनकी निद्रा तथा वृद्धता को दूर करने का बहुत प्रयास किया, किंतु जब नारद को अपने प्रयास में सफलता न मिली तो उन्होंने भगवान से वेण का स्मरण किया, उनसे सहायता की प्रार्थना की। उनके स्मरण करते ही आकाशवाणी हुई, ऋषि नारद, खेद मत करो, आपका यह प्रयास अवश्य सफल होगा। मुनिवर, इसके लिए आप सत्कर्म करो। सत्कर्म क्या है, इसका उपदेश आपको महात्मा लोग करेंगे। उद्यम सफलस्ते भविष्यति न संशयः, एतदर्थं तु सत्कर्म सुदर्शे तुम समाचर, तत्ते कर्म विधास्यन्ति साधवः साधुभूषणाः। सत्कर्म करने से इन दोनों की वृद्धता भी दूर हो जाएगी और भक्ति का प्रचार भी सर्वत्र होगा। इस आकाशवाणी को सुनकर नारद जी को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने कहा, इस आकाशवाणी ने तो गोपनीय ढंग से ही बात कही है, उसने यह नहीं बतलाया कि यह सत्कर्म क्या है। वे संत कहाँ मिलेंगे जो इस साधन को बतलाएंगे। ऐसा सोच कर वे तीनों को वहीं छोड़कर तीर्थों में घूम घूम कर सत्कर्म के विषय में महात्माओं से पूछने लगे, किंतु किसी ने भी नारद के प्रश्न का संतोषकर उत्तर न दिया। प्रश्न सुनकर कुछ लोग मौन हो जाते थे, कुछ लोग इस असाध्य बतलाते थे और कोई कोई वहां से खिसक ही जाते थे। इस चर्चा को लेकर चारों महान हाहाकार मच गया। लोग आपस में कानाफूसी करने लगे कि जब वेद घोष, वेदांत ध्वनि और गीता पाठ से ज्ञान वैराग्य का कल्याण नहीं हो सका तो अब और कोई उपाय नहीं है। कुछ लोग यह भी कहते थे कि जब महर्षि नारद को ही इसका अभिप्राय नहीं विदित है तो फिर दूसरे लोग क्या बतला सकेंगे। इस प्रकार ऋषियों मुनियों का सत्कर्म क्या है, इसका उत्तर देने में असमर्थ जानकर नारद जी बदरिकाश्रम चले गए। वहाँ उन्होंने सत्कर्म का रहस्य जानने के लिए तपस्या करने का निश्चय किया। वे तपस्या में बैठने जा ही रहे थे कि सामने से सनकादि महर्षियों को आते देखा। वे करोड़ों सूर्य के समान चमक रहे थे। नारद जी ने उन्हें प्रणाम किया और आदर के साथ कहा, मेरा बड़ा सौभाग्य है कि आप लोगों के दर्शन हुए। समूची सृष्टि में आप जैसे महात्मा दुर्लभ हैं। आप कृपा करके बतलाएं कि वह सत्कर्म क्या है जिसका निर्देश आकाशवाणी ने किया है। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को किस प्रकार सुख मिल सकता है तथा संसार में इनकी सब वर्णों में कैसे प्रतिष्ठा हो सकती है। सनकादि कुमारों ने कहा, देवर्षि, आप चिंता न करें, मन प्रसन्न रखें। आप कृष्णदासों के अग्रणी और भक्ति के भास्कर, भक्ति की सर्वत्र स्थापना करना आप जैसे भक्त शिरोमणि के लिए उचित ही है। जिस सत्कर्म रूप साधन को आकाशवाणी ने बतलाया है वह तो अत्यंत सरल और सुख साध्य है। वैसे तो संसार में इसके लिए ऋषियों ने बहुत से उपायों को बतलाया है, किंतु वे सभी श्रम साध्य और स्वल्प फल देने वाले हैं। अभी तक तो भगवान की प्राप्ति कराने वाला मार्ग तो प्राय गुप्त ही है। इसका उपदेश करने वाला पुरुष बड़े भाग्य से ही मिलता है। आपको आकाशवाणी ने जिस सत्कर्म का संकेत किया है हम बतला रहे हैं। आप प्रसन्न चित्त से सावधान होकर सुने। पंडितों ने ज्ञान यज्ञ को ही सत्कर्म मुक्तिदायक कर्म बतलाया है। यह ज्ञान यज्ञ श्रीमद् भागवत का पारायण है जिसका गान शुक आदि महानुभावों ने किया है। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधैः श्रीमद्भागवतालाप सतु गीत शुकादिभिः। श्रीमद्भागवत के पारायण मात्र से ज्ञान वैराग्य को बल मिलेगा, जिससे उनका कष्ट समाप्त हो जाएगा
और भक्ति को परमानंद की अनुभूति होगी। सिंह के गर्जन से जैसे भेड़िए भाग जाते हैं, वैसे ही भागवत की ध्वनि से कलयुग के सारे दोष नष्ट हो जाएंगे। तब भक्ति ज्ञान और वैराग्य को साथ लेकर प्रत्येक प्राणी के घर और मन में पीड़ा करेगी। कुमारों की बात सुनकर के नारद जी ने कहा, मुनीश्वरों, जब वेद वेदांत और गीता के पाठ से ज्ञान और वैराग्य की मूर्छा नहीं समाप्त हो सकी, तब भागवत की कथा से कैसे हो जाएगी, कैसे उजाग जाएंगी? क्योंकि उस कथा के प्रत्येक श्लोक और प्रत्येक पद में भी वेदों का ही तो सारांश भरा हुआ है। आप मेरे इस संशय को दूर करने की कृपा करें। वेद वेदांत घोषस्य गीता पाठ ही प्रबोधितम भक्ति ज्ञान विरागाणाम नोदतिष्ठत त्रिकम यदा श्रीमद्भागवतालाप तत्कथम बोधनस्यति तत्कथा सुतु वेदार्थ श्लोके श्लोके पदे पदे। कुमारों ने कहा, देवर्षि, श्रीमद् भागवत की कथा वेदों उपनिषदों के सार से बनी है। इसी कारण से यह सर्वोत्तम है। जिस प्रकार रस वृक्ष की जड़ से लेकर शाखा के अंतिम छोर तक व्याप्त रहता है, किंतु उसका आस्वादन नहीं किया जा सकता। वह मधुर नहीं विरस होता है, रसीला होता है, परंतु वह रस जब अलग होकर फल के रूप में आ जाता है, तब संसार में वह सभी को प्रिय लगने लगता है। दूध में घी रहता ही, किंतु उस समय उसका अलग स्वाद नहीं मिलता। वही जब उससे अलग हो जाता है, तब देवताओं के लिए भी स्वाद वर्धक बन जाता है, सुगंधित और स्वादिष्ट हो जाता है। चीनी ईख के पोर पोर में व्याप्त है, तथापि अलग होने पर उसकी मिठास कुछ और ही होती है। ऐसी ही यह भागवत की कथा है। यह सार रूप होने से अत्यंत मधुर है। इसका निर्माण ज्ञान वैराग्य और भक्ति की स्थापना के लिए हुआ है। आप स्मरण करें उस समय को जब वेद वेदांत के पारगामी और गीता की रचना करने वाले व्यास महाराज अज्ञान सागर में डूबकर खिन्न हो रहे थे, तब आपने ही उन्हें चतुश्लोकी भागवत का उपदेश देकर उनके मोह को दूर किया था। इसे सुनते ही उनकी सारी चिंता दूर हो गई थी। फिर आज उसकी महत्ता में आपको संदेह क्यों हो रहा है? आप भक्ति ज्ञान और वैराग्य को श्रीमद् भागवत कथा सुनाइए, इससे उनका सारा कष्ट दूर हो जाएगा। तत्र ते विस्मय केन यतः प्रश्न करो भवान श्रीमद्भागवतम श्राव्यम शोक दुख विनाशनम। नारद जी ने कहा, महानुभाव, आपका दर्शन जीव के संपूर्ण पापों को तत्काल नष्ट कर देता है। संसार के दुख रूपी दावानल से संतप्त प्राणियों पर शांति की वर्षा करता है। आप निरंतर शेष जी के मुख से गाए गए भागवत के रस का दान करते रहते हैं। मैं प्रेम लक्षणा भक्ति का प्रकाश करने के उद्देश्य से आपके शरण ग्रहण करता हूँ। जब जन्म जन्मांतर के संचित पुण्य का उदय होता है, तभी मनुष्य को सत्संग मिलता है। सत्संग से प्राणी का अज्ञान से होने वाला मोह और मद रूप अंधकार समाप्त हो जाता है तथा विवेक रूपी सूर्य का उदय होता है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु पितमोहमदान्धकार नाशं विधाय हि तदोदयते विवेकः। पद्म पुराणांतर्गत श्रीमद्भागवत महात्म्य का यह दूसरा अध्याय समाप्त हुआ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ ना